बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं। एक आई और कहा, आ साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। पनिहारित की बात साधु ने सुन ली और उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं है, खींच नहीं गई, अभी रोश नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तीसरी बोली, बाबा यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। तब एक चौथी पानी हरिन आई और बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात कही। क्षमा करना बाबा, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा। अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो नाम की कमाई करते रहो। सच तो केवल एक ईश्वर ही है, बाकी सब पाखंड है। दुनिया का तो काम ही है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गए हैं, नीचे देखोगे तो कहेंगे किसी के सामने देखते ही नहीं। आंखें बंद करोगे तो कहेंगे ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं, निगाह घूमती ही रहती है। और जब अंत में परेशान होकर आंख फोड़ लोगे तो कहेंगे कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। इसलिए दुनिया को छोड़ो और बस सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सुमिरन करें। काम तो सतगुरु ही आएंगे, संसार नहीं। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि आज इस मनुष्य ने अपने मित्र संबंधी, परिवार संबंधी लोगों को इतना महत्व दे दिया है कि उनके जो सच्चे साथी हैं, सतगुरु, जो अंत समय में उसके काम आएंगे, उन पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा। जो समय की संत महापुरुष उस जीव के सच्चे हितैषी हैं, वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा। उनकी जगह वह संसारी लोगों की तरफ ध्यान दे रहा है कि संसार वाले मुझे ये ना कहें, वो ना कहें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें तो इस संसार में रहना है, लेकिन हमें इस संसार से अलग होकर रहना है। अपने मन को या चित्त को इस संसार में नहीं लगाना। अपने मन चित्त को हमें प्रभु की सिर्फ भक्ति के अंदर लगाना है। जितना जितना हम प्रभु की भक्ति में अपने मन और चित्त को लगाएंगे, उतना उतना हमारा ये जो ध्यान और जितना ध्यान है हमारा, धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों की तरफ जो है वो आकर्षित होता रहेगा। क्योंकि मन की फितरत ही ऐसी है कि जिस तरफ उसको लगाओगे तो वो आकर्षित होता रहता है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमारा फर्ज यही है, सांसारिक रिश्तेदार, परिवार संबंधी जो हमारे कर्तव्य है वो हमें निभाने हैं, लेकिन जो सच्चा साथ हमारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ है, उसे नहीं भूलना, उसे भी हमें साथ में निभाना है।
तो इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि पांचों नियम की पालना करें, भजन अभ्यास और भक्ति में दिल लगाएं। तभी इस संसार में हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।